Hi guys, welcome to our channel Let's Learn It. I'm Santosh. In this video, we are going to see Fibonacci series. Fibonacci series क्या होती है and ये कैसे वर्क करती है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. So let's say Fibonacci series. It is a series in which the next term is the sum of preceding two terms. इसका मतलब ये है, ये एक नंबर्स की सीरीज है जिसमें अगला नंबर जो है वो पिछले दो नंबर्स की सम होता है. ओके, गॉट इट. सो यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट द फिबोनाची सीरीज इज. तो ये जो है अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये है फिबोनाची सीरीज. जैसे यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन, इस तरह से ये कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट है. अब हमको ये देखना है कि जैसे ये जो नंबर्स है, यही नंबर्स यहाँ पे क्यों लिए गए हैं. ओके, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे. सो जैसे आप कंसिडर करो कि देखो ये जो सीरीज है अभी आपके सामने जो डिस्प्ले हो रही है, ये सीरीज में 0 एंड 1 ये फर्स्ट और टू नंबर्स है. ये पहले दो नंबर्स है 0 1. ओके, अब पहले जो दो नंबर्स है, लेट्स से ये 0 है सीरीज का, ये 1 है. अगर इन दोनों की अगर हम सम करें तो क्या होता है, इन दोनों की अगर हम सम करें तो लेट्स से बन जाता है 1. वी नो दैट 0 + 1 विल बिकम 1. ओके, अब देखो 0 + 1 ये दो नंबर्स की सम करने के बाद जो तीसरा नंबर है वो बना, जो कि है 1. तो इस पे हमने तीसरी प्लेस में हमने लिखा 1. ओके, गॉट इट. सो 0 एंड 1 की एडिशन वहां पे लिख दी हमने 1. देन वैसे ही 0 1 की सम हो गई 1. देन अगेन नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से हैं, तो 1 एंड 1, ये दो नेक्स्ट टू नंबर्स हो जाएंगे. अब लेट्स से ये 1 एंड 1 की भी सम करनी है हमको. सो 1 एंड 1 की अगर इस बार हम सम करेंगे तो वो गेन बन जाएगी लेट्स से 2. सो 1 एंड 1 की सम करेंगे तो वो बन जाएगा 2. सो यू कैन सी हमारी सीरीज का जो फोर्थ नंबर है वो 2 है. यू कैन सी हियर. सो अब ये 2 तक चेक करो. 0 एंड 1 की सम है 1, तो थर्ड नंबर आया 1. देन थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड नंबर की सम की, जो कि है 1 + 1, तो वो आ गया फोर्थ नंबर, उससे बना फोर्थ नंबर 2. ओके, गॉट इट वेरी क्लियरली इन दिस वे. देन अगेन नेक्स्ट क्या करना होगा हमको, तो लेट्स से 1 एंड 2 है, तो 1 एंड 2 की सम करनी होगी. सो 1 एंड 2 की अगर हम अगेन सेम सम करते हैं तो वो बन जाएगा 1 + 2, वी नो दैट इज नथिंग बट 3. सो 1 एंड 2 की जो सम है वो आ जाएगी 3. तो अगला नंबर हमारा बन जाएगा 3. सो ये कौन सा नंबर बनेगा, लेट्स से 1 2 3 4 5. फिफ्थ नंबर होगा हमारी सीरीज का 3. यू कैन सी. सो फिफ्थ नंबर जो होगा वो थर्ड एंड फोर्थ नंबर की सम होगा. सो 1 2 3 4 थर्ड एंड फोर्थ नंबर की सम देखो आप. थर्ड नंबर है 1, फोर्थ नंबर है 2, एंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर की सम हो रही है 3, एंड वो आ गया हमारा फिफ्थ नंबर. गॉट इट. अब फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर की सम करनी है. सो 2 एंड 3, फोर्थ नंबर है 2, फिफ्थ नंबर है 3, तो दोनों की सम करें तो सिक्स्थ नंबर मिलेगा. 2 + 3 विल बिकम, वी नो दैट 5. 2 + 3 विल बिकम 5. सो सिक्स्थ नंबर हमें मिल गया यहाँ पे 5. ओके, सिक्स्थ नंबर हमें मिल गया 5. देन अगेन वैसे ही नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर 5, ये चेक करो एक बार. 1 2 3 4 5 6. यस, सिक्स्थ नंबर हमारी सीरीज में 5 है, नो इश्यूज. देन अभी फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर की सम करें तो फिफ्थ नंबर इज 3 एंड सिक्स्थ नंबर इज 5. फिफ्थ नंबर इज 3 एंड सिक्स्थ नंबर इज 5, तो इन दोनों की अगर हम सम करें तो ये बन जाता है 8. वी नो दैट. सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर की 3 एंड 5 की सम करें तो वो बन जाता है यहाँ पे 8. सो हमारा जो सेवेंथ नंबर है वो 8 है. लेट्स चेक. You can check in the series 1 2 3 4 5 6 7. yes, सेवेंथ नंबर यहाँ पे 8 है. गेटिंग इट. सेवेंथ नंबर जो है ये आ गया है हमारा यहाँ पे 8, एंड ये सीरीज में भी सेवेंथ नंबर 8 है. अब क्या करना है, सिक्स एंड सेवेंथ नंबर की सम करनी है. तो सिक्स एंड सेवन नंबर क्या है, सिक्स नंबर है 5, सेवन नंबर है 8. यू कैन चेक. सिक्स नंबर है 5, सेवन नंबर है 8. 5 + 8 क्या होता है, 5 + 8 क्या होता है, यू नो दैट 5 + 8 इज नथिंग बट दी 13. ओके, सो 5 + 8 विल बिकम 13. तो जो हमारा 8th पोजीशन का जो नंबर है वो आ जाएगा 13 यहाँ पे. ओके, सो 6 एंड 7 की जो सम है वो आती है 13. तो 8 नंबर यू कैन काउंट हियर इन द सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 नंबर आ गया हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली 13. अब यहाँ पे डॉट 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 मतलब सो ऑन, ऐसे ही ये सीरीज जो है आगे बढ़ती जाएगी. सो इस सीरीज में यू कैन चेक जो अगला नंबर होता है वो प्रेसीडिंग टू नंबर्स का क्या होता है, सम होता है. तो ये अभी आगे बढ़ जाएगी सीरीज, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट नंबर जो है इस सीरीज का वो पिछले दो नंबर्स का सम है. आई होप यू गॉट इट वेरी क्लियरली. तो एंड ये सीरीज जो है इस 0 से स्टार्ट होती है. फिबोनाची सीरीज जो है वो 0 से स्टार्ट करनी है आपको, एंड 0 के बाद डेफिनेटली 1 आएगा. तो पहले आपको ये दो नंबर्स तो फिक्स करने होंगे, 0 एंड 1. आपको अगर 0 एंड 1 आपने इस सीरीज में पहले दो नंबर्स की जगह पे लिख दिया तो अगले नंबर्स आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. कैसे, फिर जस्ट एडिशन करके लिखते जाओ. 0 + 1 का सम हुआ 1, देन 1 + 1 का सम हुआ 2, देन 1 + 2 का सम हुआ 3, देन 2 + 3 का सम हुआ 5, देन 3 + 5 का सम हुआ 8, देन 5 + 8 का सम हुआ 13, एंड सो ऑन. 8 + 13 का अगेन कुछ सम होगा,
उसके अगले दो नंबर्स का सम एंड सो ऑन। इन दिस वे इट इज द कंसेप्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्प्ले द फिबोनाची सीरीज, ओके, अप टू n नंबर्स मतलब जैसे कुछ 5 नंबर्स तक, 10 नंबर्स तक, 15 नंबर्स तक। अब यहाँ पे हमने 13 तक डिस्प्ले करा, ओके, 13 तक की ये फिबोनाची सीरीज है जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही है। अब ये बढ़ा भी सकते हैं, आप 100 तक की फिबोनाची सीरीज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं, या फिर इसके लिए प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सी वन प्रोग्राम ऑन इट। सो लेट्स सी वन प्रोग्राम ऑन इट। तो सिंपली मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया फिबोनाची टेस्ट नाम का, ठीक है, एंड इस क्लास में एज यूजुअल मेन मेथड डिफाइन कर दी, क्योंकि जावा में मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ओके, गॉट इट, क्योंकि जावा में मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। सो मेन मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, एंड मेन मेथड में कुछ वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर कर दिए। ओके, वेरिएबल्स चाहिए मुझे, वेरिएबल्स, वी नो दैट वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। तो मुझे इस प्रोग्राम के लिए वेरिएबल्स कितने चाहिए? सो लेट्स से पहले तो मुझे एक नम वेरिएबल चाहिए, किस लिए? ताकि यूजर कोई तो भी नंबर एंटर करेगा, कि जैसे मुझे यूजर कहेगा कि मुझे 5 तक की फिबोनाची सीरीज चाहिए, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, यूजर को जितने टर्म्स की फिबोनाची सीरीज चाहिए उस नंबर को स्टोर करने के लिए मैंने नम वेरिएबल बनाया हुआ है। ओके, तो यूजर एक नंबर टाइप करेगा, वो नंबर को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल बनाया। देन T1 वेरिएबल बनाया, इसको एक वैल्यू असाइन कर दी 0 इनिशियली। T2 वेरिएबल बना दिया एंड T2 में वैल्यू इनिशियली असाइन कर दी 1। देन सम वेरिएबल यहाँ पे अगेन डिक्लेयर किया। तो इस तरह से मैंने नम वेरिएबल, T1, T2 एंड सम ऐसे 4 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए, ओके, क्रिएट कर दिए। ऑलराइट, अब लेट्स से अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने स्कैनर क्लास का यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यू कैन सी स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, वी नो दैट जब भी हमको यूजर से वैल्यू लेनी होती है तब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसकी नेक्स्ट इंट मेथड को वगैरह कॉल करते हैं। ओके, तो अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्कैनर क्लास, वी नो दैट स्कैनर क्लास का अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी मेथड्स को कॉल करना है, तो पहले उसको इंपोर्ट करना होता है। तो मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी कर लिया, इंपोर्ट java.util.scanner, क्योंकि स्कैनर ये यूटिल पैकेज का क्लास है, इसीलिए। अब आगे क्या करना है, तो लेट्स से पहले मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा देना है यूजर को स्क्रीन के ऊपर कि ठीक है यूजर, तुम बताओ कि मुझे कितने टर्म्स तक की फिबोनाची सीरीज तुमको चाहिए। ऊपर यूजर को एक मैसेज भी डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने प्रिंट में लिखा एंटर अ नंबर। तो जैसे ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर यूजर को मिलेगा तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा। अब जैसे ही कीबोर्ड से एक नंबर यूजर एंटर करेगा तो उस नंबर को कीबोर्ड से रीड करना होगा, हमारे इस प्रोग्राम में लाना होगा उस नंबर को, एंड किसी तो भी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, मतलब कि हमारे इस नम वेरिएबल में लाके उस नंबर को स्टोर करना होगा। इसीलिए मैंने, यू कैन सी, नेक्स्ट लाइन रन होगी, नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, नेक्स्ट इंट मेथड कॉल किया है। ओके, तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया है। नेक्स्ट इंट ये स्कैनर क्लास की मेथड है, तो इसीलिए मैंने SC पे इसको कॉल किया। SC जो है ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब ये वाली लाइन जब रन होगी तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड पहले रन होगी। लेट्स से यूजर को तो भी नंबर टाइप करेगा, जैसे लेट्स से यूजर ने टाइप किया 5, तो यूजर चाहता है कि 5 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज उसको चाहिए, यूजर को 5 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज चाहिए। यूजर ने 5 टाइप किया, SC.nextInt ने उसको रीड किया कीबोर्ड से एंड 5 को जाके रिटर्न कर दिया। तो 5 अब इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड रन होगी, तो यहाँ पे लिखा है हमने नम इक्वल्स टू, तो नम वेरिएबल में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि है 5। ओके, 5 जो वैल्यू आएगी कीबोर्ड से वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। नम वेरिएबल में 5 वैल्यू आ चुकी है। अब लेट्स से इसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक और बार system.out.print लगाया एंड प्रिंट में मैसेज दिया फिबोनाची सीरीज अप टू +n + num। ओके, फिबोनाची सीरीज अप टू नम। नाउ यू कैन चेक, तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा व्हाइल लूप लगाना होगा मुझे। क्यों? क्योंकि अब मुझे फिबोनाची सीरीज, ये जो मैंने यहाँ पे कमेंट में भी डिस्प्ले करा दिया, यू कैन सी, तो ये जो फिबोनाची सीरीज है ये मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करानी है एंड यूजर ने एंटर किया तो 5 टर्म्स की मुझे फिबोनाची सीरीज यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। ओके, तो 5 टर्म्स मतलब क्या, तो लेट्स से फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमें पता है 0 एंड 1 ही होने वाली है, तो ये 2, 3, 4 एंड 5। जैसे व्हाट वी विल डू, ये तो यहाँ पे है ही। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए, अब देखो फिबोनाची सीरीज 5 टर्म्स की हमको डिस्प्ले करानी है, तो फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले कराने के लिए हमको डेफिनेटली यहाँ पे व्हाइल लूप लगेगा। क्यों लूप लगेगा? क्योंकि एक एक नंबर हमको डिस्प्ले कराना होगा, एक एक नंबर डिस्प्ले कराना होगा। एंड एक एक नंबर कैसे डिस्प्ले कराना होगा, पहले तो सम करनी होगी, हर बार 2 नंबर्स की सम करनी होगी, फिर थर्ड नंबर जाके डिस्प्ले कराना होगा, उसके बाद अगेन 2 नंबर्स की सम करनी होगी, थर्ड नंबर डिस्प्ले कराना होगा। ये एक लॉजिक है।
एंड उसमें एक और कंसेप्ट है कि जैसे अब ये फिबोनाची सीरीज में मैंने यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाया हुआ, यू कैन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप में क्या कंडीशन मेंशन की है, कंडीशन मेंशन की है व्हाइल t1 इज लेस देन और इक्वल टू नम। इसका मतलब क्या है कि t1 जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, यू कैन सी हियर t1 एंड t2 दो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे। तो इसमें से जो t1 वेरिएबल है उसमें पहले मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी 0। तो ये t1 पे मैंने कंडीशन लगाई कि जैसे t1 इज लेस देन और इक्वल टू नम, तो t1 की जो वैल्यू है वो जब तक num से छोटी है, num क्या है, वी नो दैट num ये num वेरिएबल है जिसमें num ये वेरिएबल है जिसमें यूजर ने जो वैल्यू एंटर की थी, जैसे 5। तो num वेरिएबल में अभी वैल्यू क्या है, num वेरिएबल में लेट्स से वैल्यू है 5। सो वी विल राइट डाउन हियर साइड बाय साइड। सो लेट्स से t1 वेरिएबल में हमारे वैल्यू है, t1 में हमारे वैल्यू है 0 एंड num वेरिएबल जो है हमारा उसमें वैल्यू है 5। ओके गॉट इट। t1 वेरिएबल में हमारे वैल्यू है 0 एंड num वेरिएबल में वैल्यू है हमारे 5। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी है कि t1 इज लेस देन और इक्वल टू num, कि जब तक ये t1 वेरिएबल की वैल्यू num वेरिएबल की वैल्यू से छोटी है तब तक ये व्हाइल लूप चलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे t1 की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना होगा। सो लेट्स सी, तो मैंने कंडीशन लगाई कि जब तक t1 की जो वैल्यू है वो num वेरिएबल से छोटी है तब तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट टाइम ये लूप चल रहा है, जेवीएम का कंट्रोल इस लाइन पे आ गया, उसने चेक किया t1 इज लेस देन और इक्वल टू num। देखो फर्स्ट टाइम t1 की वैल्यू है 0, num वेरिएबल की वैल्यू है 5। सो इट विल चेक लाइक 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। व्हाट इट विल चेक, इट विल चेक लाइक 0 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो क्या 0 जो है क्या ये 5 से छोटा है? यस, 0 जो वैल्यू है ये 5 से छोटी वैल्यू है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज 0 इज लेस देन 5, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल जो है ये इस व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा। अब व्हाइल लूप में चला जाएगा कंट्रोल, इसके अंदर जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखा है वो लाइन बाय लाइन वो रन करेगा। सो पहली लाइन में लिखा है लेट्स से कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट t1 प्लस ओके स्पेस। इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन अब पहले रन होगी, ये लाइन रन होगी तो t1 प्रिंट होगा, स्क्रीन के ऊपर t1 प्रिंट होगा। लेट्स से हम ये भी यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएंगे। सो t1 की वैल्यू हमको पहले प्रिंट करानी है, t1 की वैल्यू, t1 वेरिएबल की वैल्यू करंटली क्या है, t1 की वैल्यू है 0। सो इट विल बी प्रिंटेड हियर 0 प्रिंट होगा। देन प्लस लिखा है स्पेस, तो 0 एंड उसके बाद अटैच होगा स्पेस। ठीक है, 0 एंड स्पेस अटैच हो चुका है। ठीक है, तो 0 पहले प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, स्पेस जाके डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद लेट्स से नेक्स्ट लाइन रन होगी, तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है सम इक्वल्स टू t1 प्लस t2, सम इक्वल टू t1 प्लस t2। तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड पहले रन होगी t1 प्लस t2। अब t1 प्लस t2, देखो t1 क्या है, t1 की वैल्यू है 0 एंड t2 क्या है, t2 की जो वैल्यू है वो है यू कैन सी 1। ओके, सो t1 की वैल्यू है 0 एंड t2 की जो वैल्यू है वो है 1। सो 0 प्लस 1 विल बिकम, सो 0 प्लस 1 विल बिकम हियर 1, 0 प्लस 1 विल बिकम हियर, वी नो दैट 1। सो t1 प्लस t2 का रिजल्ट आएगा 1 एंड ये जो 1 है ये जाके इस सम वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस लाइन के चलने के बाद सम वेरिएबल अपडेट होगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, वी विल राइट डाउन हियर, लेट्स से सम वेरिएबल जो है वो अपडेट होगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। देन नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाएगा, इसको रन करेगा। सो यहाँ पे लिखा है t1 इक्वल टू t2, मतलब t2 की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाके असाइन करनी है, t2 की वैल्यू जो है वो जाके असाइन करनी है t1 में। तो यहाँ पे एक तरह की स्वैपिंग हम करने वाले हैं। तो क्या करना है हमको, t2 की वैल्यू जाके t1 में असाइन करनी है। ओके, t2 क्या है, यू कैन सी t2 की वैल्यू है 1। ओके, t2 की वैल्यू है 1 को जाके t1 में असाइन करना है। तो जब ये लाइन रन होगी तो क्या हो जाएगा, ये लाइन के रन होने के बाद, सो लेट्स से ये लाइन के रन होने के बाद t2 की वैल्यू t1 में आ जाएगी। तो लेट्स से t1 इक्वल्स टू हो जाएगा, t2 क्या है, तो देखो t2 में वैल्यू है 1, तो ये t2 की जो वैल्यू है 1 वो t1 में आ जाएगी। गॉट इट। सो इस लाइन के रन होने के बाद t1 में वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि t2 की वैल्यू थी 1, वो जाके असाइन कर दिया हमने t1 वेरिएबल में। देन अगेन नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है t2 इक्वल टू सम वेरिएबल की वैल्यू को लाके जाके स्टोर करना है हमको t2 वेरिएबल में, सम वेरिएबल की वैल्यू को जाके स्टोर करना है हमको t2 वेरिएबल में, असाइन करना है हमको t2 वेरिएबल में। सो वी विल राइट डाउन हियर, इस लाइन के रन होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, t2 इक्वल टू, अब सम क्या है, यू कैन सी व्हाट इज सम ये हमने वेरिएबल बना के रखा है ऊपर, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, राइट। अब सम ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना के रखा है, लेकिन इनिशियली इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की थी, बट क्योंकि इस लाइन के पहले ये तीनों लाइनें रन हो चुकी है, तो ये तीनों लाइनों में से देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर की लाइन जब रन हुई थी सम इक्वल टू t1 प्लस t2, तब सम वेरिएबल में वैल्यू चली गई थी 1। वी नो दैट सम वेरिएबल में क्या वैल्यू चली गई थी, 1 वैल्यू। तो अभी सम वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी, अभी सम वेरिएबल में वैल्यू होगी 1। तो सम वेरिएबल में जो वैल्यू है 1, उसको जाके हमको स्टोर करना है, उसको जाके हमको असाइन करना है t2 वेरिएबल में। तो सम की वैल्यू है 1, t2 में वैल्यू आ जाएगी 1, इसके चलते t2 में वैल्यू आ जाएगी 1।
तो इस तरह से ये लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम ये लूप चला तो फर्स्ट टाइम ये लूप रन हुआ तो लेट्स से स्क्रीन के ऊपर 0 एंड स्पेस डिस्प्ले हो गया, देन सम वेरिएबल में वैल्यू आ गई 1, देन लेट्स से t1 में वैल्यू आ गई 1 एंड t2 में वैल्यू आ गई 1। ठीक है, t1 में 1 आ गई, t2 में 1 आ गई, सम वेरिएबल वैल्यू आ चुकी है 1। तो अब ये यहाँ पे लूप एंड होता है, लेकिन लूप तब तक नहीं एंड होगा जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। वी नो दैट। सो जेवीएम का कंट्रोल अगेन व्हाइल लूप पे जाएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा, t1 इज लेस देन और इक्वल टू नम। t1 की वैल्यू क्या है, यू कैन सी अभी जो t1 की वैल्यू है, अभी ये कंडीशन चेक की जाएगी, t1 इज लेस देन और इक्वल टू नम। नाउ यू कैन सी t1 की वैल्यू क्या है, तो देखो t1 की जो अपडेटेड वैल्यू थी वो थी 1, ओके, एंड नम की वैल्यू क्या है, तो नम की वैल्यू वही है, नम की वैल्यू वही रहने वाली है नम वेरिएबल की, क्योंकि ये यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर है जो कि है 5, इसको अपडेट नहीं किया जाएगा। तो इस नम वेरिएबल की वैल्यू है 5, t1 वेरिएबल की वैल्यू है 1। तो चेक किया जाएगा कि वेदर 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5। So is it true or false? So 1 is less than 5, it is true. 1 is less than 5, it is definitely true. तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल अगेन व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, अगेन 1 बाय 1 लाइन ऑफ कोड को रन करेगा। तो पहली लाइन में क्या प्रिंट, पहली लाइन में लिखा है हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन t1 प्लस स्पेस। ओके, अब t1 की वैल्यू को फिर से जाके डिस्प्ले करना है। देखो इससे पहली बार जब लूप चला था फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम लूप चल रहा है, ये सेकंड टाइम लूप चल रहा है। सो फर्स्ट टाइम जब लूप चला था तो 0 एंड स्पेस जाके डिस्प्ले हो गया था स्क्रीन के ऊपर। अब t1 की वैल्यू एंड स्पेस जाके डिस्प्ले होगी, तो 0 एंड स्पेस के बाद लेट्स से t1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब t1 की वैल्यू क्या है, यू कैन सी t1 की जो पहला लूप फर्स्ट लूप कंप्लीट, फर्स्ट टाइम लूप जब कंप्लीट हुआ, फर्स्ट टाइम लूप जब लूप के अंदर का जब कोड रन हुआ तो t1 की वैल्यू हो चुकी थी 1। अब वो t1 की वैल्यू है 1 एंड वो 1 जाके यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड देन अगेन स्पेस डिस्प्ले होगा, t1 की वैल्यू एंड देन स्पेस ऐसे डिस्प्ले करना है, तो 1 एंड स्पेस डिस्प्ले हो जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाएगा, इसको रन करेगा। सो अभी अगेन यहाँ पे क्या करना है, t1 एंड t2 को सम करना है, t1 एंड t2 की सम करनी है। तो t1 एंड t2 की सम करेंगे, लेट्स से t1 में वैल्यू थी 1, t2 में वैल्यू थी 1, तो t1 में वैल्यू है 1, t2 में भी 1 है, 1 प्लस 1 विल बिकम 2, वी नो दैट 1 प्लस 1 विल बिकम 2। तो सम वेरिएबल इस बार अगेन अपडेट होगा, इस सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 2, सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 2। अब स्वैपिंग करनी है, सम वेरिएबल सम कर दी हमने दो वेरिएबल्स की, ओके, करना होता है, अब हमको पर्टिकुलरली स्वैपिंग करनी होती है। सो लेट्स से वी विल डू पर्टिकुलरली स्वैपिंग हियर। तो स्वैपिंग कैसे करते हैं, स्वैपिंग करने के लिए देन नेक्स्ट दो लाइन का कोड लिखा है हमने, तो t1 इक्वल टू t2, t2 की वैल्यू t1 में चली जानी चाहिए एंड सम की वैल्यू t2 में चली जानी चाहिए। सो t1 इक्वल टू t2, अब t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है, यू कैन सी t2 की जो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू थी 1, लास्ट फर्स्ट टाइम जब लूप चला था तो t2 की वैल्यू थी 1। अब वो 1 जो वैल्यू थी वो आ जाएगी t1 में, तो लेट्स से t2 की वैल्यू जो थी 1 वो t1 में आ जाएगी एंड सम की वैल्यू t2 में आ जाएगी। अभी देखो इस बार जब लूप चला तो सम की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो वो सम वेरिएबल की वैल्यू जो है 2 वो t2 वेरिएबल में आ जाएगी। ओके, सो t2 की वैल्यू जाके स्टोर कर दी हमने t1 में एंड लेट्स से सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जाके स्टोर कर दी अगेन t2 में। गॉट इट। तो इस तरह से स्वैपिंग हमने कर दी। देन अगेन नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन से, व्हाइल लूप का जो सेकंड इटरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, व्हाइल लूप का जो सेकंड इटरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन व्हाइल लूप पे कंट्रोल जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। इस बार लेट्स से t1 की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, यू कैन सी t1 की वैल्यू अगेन 1 हो चुकी है, t1 की वैल्यू। अब ये थर्ड टाइम लूप चलेगा, ओके, थर्ड टाइम ये लूप चलेगा, राइट। सो थर्ड टाइम अब जब ये लूप चलेगा तो t1 की वैल्यू अगेन स्टिल 1 ही है, तो t1 की वैल्यू 1 है तो चेक किया जाएगा कि t1 इज लेस देन और इक्वल टू नम। क्या 1 जो है क्या ये 5 से छोटा है, यस 1 छोटा है 5 से। तो अगेन ये लूप चलेगा थर्ड टाइम लूप चलेगा, फिर से डिस्प्ले करा दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर t1 प्लस स्पेस। t1 की वैल्यू क्या है, यस अभी भी t1 की वैल्यू 1 ही है, t1 की वैल्यू 1 ही है, सो 1 प्लस स्पेस को डिस्प्ले करना है। तो लेट्स से पहले तो ऑलरेडी ये स्पेस तो था ही, 1 एंड स्पेस को डिस्प्ले करा दिया जाएगा, 1 एंड स्पेस को डिस्प्ले करा दिया जाएगा। ओके, देन अगेन नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाएगा, तो अगेन सम करनी है t1 एंड t2 की। देखो सेकंड लूप में सेकंड टाइम जब लूप के सेकंड इटरेशन में t1 की वैल्यू 1 हो गई थी एंड t2 की वैल्यू 2 हो गई थी, तो इसकी अभी एडिशन होगी। t1 की वैल्यू 1 है, t2 की वैल्यू 2 है, सो 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 विल बिकम, वी नो दैट 1 प्लस 2 विल बिकम 3, तो 3 जाके स्टोर कर दिया जाएगा सम वेरिएबल में। सो सम वेरिएबल में लेट्स से वैल्यू आ जाएगी, सम वेरिएबल में लेट्स से वैल्यू आ जाएगी 3, सम वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब सम में वैल्यू आ चुकी है 3 एंड देन अगेन अब t2 की वैल्यू t1 में जाके स्टोर करनी है। t2 की वैल्यू क्या थी, t2 की वैल्यू थी इसके पहले इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में t2 की वैल्यू थी 2, तो अभी सेकंड इटरेशन में t2 की वैल्यू थी 2, तो अभी t1 में चला जाएगा 2। ओके, वी कैन से t1 में चला जाएगा 2 ओके, सो t2 की वैल्यू थी सेकंड इटरेशन में 2, तो t1 में चला जाएगा 2 एंड देन t2 इक्वल टू सम, तो सम की वैल्यू जाके t2 में स्टोर करनी है। तो सम की वैल्यू क्या थी,
अभी सम की वैल्यू लेट से सम की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, तो सम की वैल्यू 3 जाके स्टोर हो जाएगी। सम की वैल्यू जो है सम वेरिएबल की वो है 3, वो जाके असाइन हो जाएगी T2 वेरिएबल में। सो वो है 3, वो जाके असाइन हो जाएगी T2 वेरिएबल में। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड इटरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये लूप का थर्ड इटरेशन कंप्लीट होता है। अगेन कंट्रोल जाएगा व्हाइल लूप के ऊपर कंडीशन को चेक करने के लिए। अब देख सकते हैं आप थर्ड इटरेशन के कंप्लीट होने के बाद, आप देख सकते हैं थर्ड इटरेशन की कंप्लीट होने के बाद जो T1 की वैल्यू है वो मॉडिफाई हो चुकी है, वो 2 हो चुकी है। अब चेक किया जाएगा क्या 2 जो है क्या ये 5 से छोटी वैल्यू है, वेदर 2 इज लेस देन 5। चेक किया जाएगा वेदर 2 इज लेस देन 5। यस 2 इज लेस देन 5, 2 जो है ये 5 से छोटा है, तो यस इट इज 2। अगेन ये लूप चलेगा 4 टाइम ये लूप इटरेट होगा। ओके तो अभी क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, तो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर T1 प्लस स्पेस। T1 की वैल्यू लास्ट मॉडिफाइड T1 की वैल्यू क्या थी, वो थी 2, सो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 2 स्पेस। देन लेट्स से नेक्स्ट लाइन रन होगी। अब नेक्स्ट लाइन रन होगी तो नेक्स्ट लाइन में हमने अगेन लिखा है T1 प्लस T2, वी नो दैट T1 प्लस T2, तो इस बार T1 प्लस T2 की एडिशन क्या होगी, तो लास्ट T1 की वैल्यू हो गई थी 2 एंड T2 की वैल्यू हो गई थी 3। सो T1 की वैल्यू है 2, T2 की वैल्यू है 3, तो इनकी अगर एडिशन करें तो ये हो जाता है 2 प्लस 3 5। सो ये फोर्थ इटरेशन में T1 प्लस T2 की एडिशन हो जाएगी 5। सो 2 प्लस 3 इट विल बिकम 5। सो सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी लेट्स से 5। सो सम वेरिएबल में लेट्स से वैल्यू आ जाएगी 5। ओके सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। अब सम की वैल्यू आ चुकी है 5। नेक्स्ट लाइन रन होगी अगेन, तो नेक्स्ट लाइन में T2 की वैल्यू T1 में आ जाएगी। T2 की वैल्यू क्या थी, T2 की वैल्यू 3 थी, तो T1 में आ जाएगी वैल्यू 3 एंड सम की वैल्यू T2 में आ जाएगी। सम की वैल्यू T2 में आ जाएगी। सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू अभी हो चुकी है 5, तो 5 आ जाएगा T2 में। सो सम की वैल्यू थी 5, वो आ जाएगी T2 में। ओके सो सम की वैल्यू हो गई थी 5, तो अभी T2 वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू 5। गॉट इट। तो इस तरह से ये फोर्थ इटरेशन कंप्लीट होता है। फोर्थ इटरेशन के कंप्लीट होने के बाद सम वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी है 5, T1 की वैल्यू हो चुकी है 3 एंड T2 की वैल्यू हो चुकी है अगेन 5 लेट्स से। ठीक है अगेन व्हाट वी कैन से, तो फिर से कंट्रोल जो है ये व्हाइल लूप पे जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। कंडीशन चेक की जाएगी कि T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है 3, तो T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है 3, तो 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, तो 3 इज लेस देन 5 ट्रू और फॉल्स, 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5 अगेन बिकम ट्रू। तो ये ट्रू हो जाएगा तो कंट्रोल अगेन इसके अंदर चला जाएगा, लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा तो T1 प्लस स्पेस डिस्प्ले होगा। लास्ट मॉडिफाइड T1 की वैल्यू क्या थी, T1 की वैल्यू थी लास्ट मॉडिफाइड 3, सो 3 एंड स्पेस को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, 3 एंड स्पेस डिस्प्ले होगा। T1 एंड T2 की एडिशन, लास्ट मॉडिफाइड T1 एंड T2 की जो वैल्यूज थी वो थी 3 एंड 5, वो क्या थी 3 एंड 5, सो 3 एंड 5 की एडिशन क्या होती है, 3 प्लस 5 विल बिकम 8, 3 प्लस 5 विल बिकम 8, सो इट विल बिकम 8। सो सम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी इस बार 8, इस इटरेशन में वैल्यू आ जाएगी सम वेरिएबल में 8, सम वेरिएबल में इस इटरेशन में वैल्यू आ जाएगी 8। अब अगेन फिर T2 की वैल्यू T1 में जाके स्टोर करो, T2 की वैल्यू थी लास्ट मॉडिफाइड T2 की वैल्यू थी 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड सम की वैल्यू T2 में जाके स्टोर करो, सम की वैल्यू हो चुकी है 8, तो सम की वैल्यू हो चुकी है 8, तो 8 जाके स्टोर हो जाएगा T2 में। अगेन ये इटरेशन कंप्लीट होगा, कंट्रोल व्हाइल लूप पे जाएगा, चेक किया जाएगा T1 की वैल्यू हो चुकी है 5, T1 की वैल्यू इस बार हो चुकी है 5, सो कंडीशन चेक की जाएगी एंड नम की वैल्यू भी देखो, नम वेरिएबल की भी वैल्यू है 5, T1 की वैल्यू इस बार हो चुकी है 5, सो 5 इज लेस देन 5। सो क्या चेक किया जाएगा, 5 इज लेस देन 5। अब देखो यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू दो कंडीशंस है, एक तो पहले लेस देन चेक किया जाएगा, बाद में इक्वल टू चेक किया जाएगा। मतलब पहले ये चेक किया जाएगा क्या T1 नम से छोटा है, क्या T1 की वैल्यू नम वेरिएबल से छोटी है, लेस है, कि जैसे क्या जो 5 है, क्योंकि T1 वेरिएबल की भी वैल्यू 5 है, नम वेरिएबल की भी वैल्यू 5 है, तो चेक किया जाएगा कि क्या 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, 5 is less than 5 condition will become false, we know that, okay, so 5 is less than 5 condition will become false, but यहाँ पे equal to भी है, so 5 is less than 5 condition will become false, but 5 equal to 5 condition becomes true, absolutely true, okay, got it। So 5 less than 5 condition becomes false, but 5 equal to 5 condition becomes absolutely true। तो इसीलिए कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर से कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा, तो व्हाइल लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, तो लेट्स से अगेन T1 प्लस स्पेस को डिस्प्ले करेगा, लास्ट मॉडिफाइड T1 की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 5 स्पेस, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा लेट्स से 5 स्पेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट लाइन रन होगी, सो T1 प्लस T2, तो T1 की वैल्यू लास्ट मॉडिफाइड T1 की वैल्यू है 5, T2 की वैल्यू है 8, सो 5 प्लस 8 की सम करनी होगी, 5 प्लस 8 विल बिकम वी नो दैट 13, 5 प्लस 8 विल बिकम 13, सो 5 प्लस, तो अभी लेट्स से क्या बनेगी, लेट्स से T1 वेरिएबल में वैल्यू है 5 एंड T2 में वैल्यू क्या है, T2 में वैल्यू है 8, सो 5 प्लस 8 विल बिकम 13, सो सम वेरिएबल अपडेट होगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी लेट्स से 13, सम वेरिएबल में इस बार वैल्यू आ जाएगी 13, देन T1 में T2 की वैल्यू जाके स्टोर करो, T1 में वैल्यू है 5, T2 में 8 है, तो T1 में आ जाएगा 8 T2 की वैल्यू,
एंड T2 में है सम की वैल्यू स्टोर करो, T2 में सम की वैल्यू है 13, तो T2 में आ जाएगी सम की वैल्यू 13। अगेन नेक्स्ट टाइम कंट्रोल व्हाइल लूप पे जाएगा, व्हाइल लूप पे जाने के बाद कंडीशन को चेक करेगा, T1 इज लेस देन और इक्वल टू नम। अब देखो T1 की वैल्यू हो चुकी है 8, नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट, T1 की वैल्यू हो चुकी है 8 इज लेस देन 5, नम की वैल्यू है 5, 8 is less than 5, 8 less than 5 condition becomes false, and 8 equal to 5 condition again becomes false, 8 less than 5 condition is false, 8 is equal to 5 again it becomes false। तो इसीलिए कंडीशन टोटली फॉल्स हो जा रही है, तो कंट्रोल जो है ये व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा। ओके, कंट्रोल जो है ये व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा, अब व्हाइल लूप को स्किप कर जाएगा, इसको एग्जिट कर जाएगा। ओके, अब देख सकते हैं आप कि लास्ट इटरेशन में T1 की वैल्यू 8 हो गई थी, T2 की वैल्यू 13 हो गई थी, सम की वैल्यू 13 हो गई थी, लेकिन क्योंकि अब इस बार व्हाइल लूप रन नहीं हुआ तो वो 13 डिस्प्ले नहीं होगा, 13 डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, तो ये कंट्रोल जो है व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा, एंड व्हाइल लूप के बाहर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेन मेथड क्लोज हो रही है एंड ये क्लास क्लोज हो रहा है, दैट्स इट। जैसे ही ये व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ तो हमारी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की फिबोनाची सीरीज अब तक ये डिस्प्ले हो चुकी होंगी। ओके, गॉट इट। ओके, तो ये व्हाइल लूप अभी हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी स्क्रीन के ऊपर ये फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले हो चुकी है, एंड यू कैन चेक ये है फिबोनाची सीरीज 5 तक की। हमने वही कहा था, यूजर ने एंटर की थी वैल्यू 5, यू नो दैट, यू कैन सी, देखो यूजर ने एंटर किया था 5, तो 5 तक की यूजर को फिबोनाची सीरीज चाहिए थी एंड इट इज व्हाट दी फिबोनाची सीरीज अप टू 5। ओके, गॉट इट वेरी क्लियरली। ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से इसका एग्जीक्यूशन, इस क्लास का नाम है पर्टिकुलरली फिबोनाची टेस्ट। ओके, ओके, सो ये जो क्लास है, क्लास का नाम है पर्टिकुलरली फिबोनाची टेस्ट। प्रोग्राम को तो जावा सी कंपाइल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास नेम जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, कंपाइल किया हमने इसको रन करेंगे। सो जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम, एंड यू कैन, ओके, इट इज आस्किंग मी अ नंबर, इट इज आस्किंग मी टू एंटर अ नंबर, तो मैं एक नंबर एंटर कर दूंगा, लेट्स से 5। जैसे मैंने 5 एंटर किया, यू कैन सी इट इज शोइंग मी फिबोनाची सीरीज अप टू 5 इज 011 235, 011 235। यू कैन चेक हियर, हमने कोड में भी फिबोनाची सीरीज निकाली थी, तो जब हमारा व्हाइल लूप चला था तो 011 235, इट इज राइट, यस इट इज राइट, डेफिनेटली। आप वैसे भी इसको काउंट कर सकते हैं, देखो 0 + 1 विल बिकम 1, देन 1 + 1 विल बिकम 2, देन 2 + 1 विल बिकम 3, then 2 + 3 will become 5। in this way this is the Fibonacci series up to 5 terms। अब 5 के बाद इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कितनी भी फिबोनाची सीरीज आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसको रन किया एंड मैंने अगर यहाँ पे लिखा 10, तो ये 10 तक की फिबोनाची सीरीज जाके मुझे डिस्प्ले कर देगा। यू कैन सी दिस इज व्हाट द फिबोनाची सीरीज अप टू 10। ओके, सो ये फिबोनाची सीरीज है 10 तक की। अगेन अगर मैंने इसको रन किया एंड मैंने कहा कि 100 तक की मुझे फिबोनाची सीरीज चाहिए, यू कैन सी 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, ये फिबोनाची सीरीज है। कैसे, तो वी नो दैट 0 + 1 विल बिकम 1, then 1 + 1 will become 2, 1 + 2 will become 3, then 2 + 3 will become 5, then 5 + 3 will become 8, and 5 + 8 will become 13, and 13 + 8 will become 21, then 13 + 21 will become 34, 21 + 34 will become 55, 34 + 55 will become 89 and all। okay, ओके, अब 55 एंड 89 का रिजल्ट 100 से ऊपर जाता है, इसलिए 100, हमने तो कहा था सिर्फ 100 तक की फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो पर्टिकुलरली इसने 100 तक की फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करा दी। तो ऐसे आप कितने भी टर्म्स की, और लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 400, तो मुझे ये 400 तक की भी फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले कर सकता है। तो ये जो प्रोग्राम अभी हमने बनाया, ये 400 तक की भी फिबोनाची सीरीज, 400 500 1000 जितने भी फिबोनाची सीरीज आपको चाहिए, उस n नंबर्स तक की फिबोनाची सीरीज ये आपको डिस्प्ले करा सकता है। ओके, गॉट इट वेरी क्लियरली। इफ दैट्स इट, थैंक यू। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।